करेंगे। ओडिशा से बड़ी खबर है जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई ये ट्रेन। रेल हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में तकरीबन 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हादसे के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। बेहद दर्दनाक ये हादसा ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम तकरीबन 7:30 बजे 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो कई लोगों के मौत की सूचना मिल रही है। कई लोग इस भीषण हादसे में घायल हुए हैं। जो बहानागा स्टेशन है इधर ही मेरे को सुनाई। ट्रेन हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रेन हादसे का गुनहगार आखिर कौन है और एक ही पटरी पर अलग अलग ट्रेनें कैसे आ जाती हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले इधर ही फ्राइडे रात 7 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है, जो रेल हादसा हुआ है वो आप देख रहे हैं। हम लोग अभी वो स्थल में ही मौजूद है। जो हादसा हुआ है, कितना भाव है हादसा हुआ है। जो शालीमार से चेन्नई जाने वाला जो करमंडल एक्सप्रेस है, वो करमंडल एक्सप्रेस जो इधर एक मालगाड़ी से टकरा गया। जो हुआ था, आप उसका तस्वीर हम लोग दिखा रहा है। अभी देखिए, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉगी उछल गया और अभी जो डेड बॉडी है, अभी तक हम लोगों को जो पता है 230 से भी ज्यादा इस हादसे में अभी तक आदमी उसका डेड बॉडी मिला है और 1000 से भी ज्यादा 1000 से भी ज्यादा इंज्योर्ड है। कैमरामैन कांचन के साथ पारादीप घोष, न्यूज 18 बांग्ला, बहानागा, उड़ीसा। तो 900 लोग घायल हुए। एक बड़ा रेल हादसा ओडिशा से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्योंकि कई ट्रेनें आपस में टकराई हुई हैं, तो बोगियां एक पर एक चढ़ गई हैं और इसके वजह से वहां पर रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। रात भर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। शाम के तकरीबन 7:30 बजे ये हादसा हुआ और उसके बाद से ही लगातार वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं और कोशिश सबसे पहले ये की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाल लिया जाए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। बेहद भीषण यह हादसा, 230 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे की आप देख पा रहे हैं, जहां पर ट्रेनों की टक्कर हुई है। उसके बाद की तस्वीर बालासोर में ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि शाम के वक्त ये हादसा हुआ। उसके बाद रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें आई। वहां पर लाइट्स लगाई गई और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कटर का इस्तेमाल कर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं बोगियों के बीच में, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। आसपास के अस्पतालों में सभी घायलों को पहुंचाया जा रहा है, जहां पर लगातार घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 900 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप, जब मृतकों का आंकड़ा 233 के पार हो चुका है, कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। कौन है वो गुनहगार जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहले सरकार की ओर से कोशिशें यही है कि जो लोग बचे हुए हैं उनकी जिंदगियों को बचा लिया जाए और यही वजह है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण
रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरा दिल शोक संतप्त परिवारों के लिए जाता है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। तो लगातार इस हादसे को लेकर दुख भी जताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और इसके साथ ही सीएम भी वहां पर लगातार बैठकें ले रहे हैं और किस तरीके से लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके इस पर भी खासा फोकस है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। तो खुद प्रधानमंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संपर्क में है, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। उन्होंने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। हादसे को लेकर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए दुख जताया है और लिखा है, ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रही हैं। शोक संतप्त परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का भी ट्वीट सामने आया है। रेल हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। भगवान जगन्नाथ सभी की रक्षा करें। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और दर्दनाक हादसा रहा। जब यह हादसा हुआ तो चीख पुकार मच गई। कई बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई, कई डीरेल हो गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है। कई लोग अभी भी घायल हैं, लगातार अस्पतालों में उनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंकाएं हैं और इसी को लेकर वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों ही टीमें जुटी हुई हैं। कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें ये सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां से क्या तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, जहां पर मृतकों की जो डेड बॉडी है वो टीम लेकर जा रही है और इसके साथ ही जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की भी कोशिश की जा रही है। সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন বাসন্তী থানা থেকে। হ্যাঁ, সুন্দরবন বাসন্তী থানা থেকে। केरला। इनका साथ कोई नहीं था, अपना गांव का कि नहीं था, दूसरा का था। हाँ हाँ, हम लोग बम्बई जा रहा है। बम्बई से एक रेल आ रहा था और हम लोग नहीं, हम लोग इधर से, हम लोग इधर সারদা সাদরাগাছি শালিমাই থেকে আমরা যাচ্ছিলাম চেন্নাই। ওদিক থেকে বোম্বাই আসছিল, ট্রেনটা খুব গতি ছিল, দুজনের মুখোমুখি হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেনের বগি ফগি উল্টে পুরো ভেঙে ট্রেনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে। নাম মঈনুদ্দিন মোল্লা, থানা বাসন্তী, ग्राम 3 नंबर आनंदाबाद। तो ओडिशा के बालासोर में कल शाम ये भीषण हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक कई यात्रियों की मौत हो चुकी है। 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आशंका है कि कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो हादसे में घायलों की संख्या है या मृतकों का आंकड़ा है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तो बताया जा रहा है कि शाम को तकरीबन 7:20 पर यह हादसा हुआ है। बहनागा बाजार स्टेशन जहां पर यह हादसा हुआ, हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए। पटरी से उतरे ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। तो ये 2 ट्रेन टकराई और उसके बाद ये भीषण हादसा हो गया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि 2 ट्रेन आखिर एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ गई। अब इसे लेकर जांच किया जाएगा, तभी खुलासा होगा। हालांकि कहना है कि जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि आखिर 2 ट्रेन एक समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ जाती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। ओडिशा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को अब तक वजह बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देशन पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। लेकिन ये हादसा फिलहाल प्राथमिकी जांच में यही बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है और इसी के वजह से एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ गई। सिग्नल की खराबी इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब हादसे के पीछे वजह चाहे जो भी हो, किसकी लापरवाही हो, लेकिन ये भीषण हादसा हुआ है और कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दिल दहला देने वाली ये घटना जब 2 ट्रेन एक पटरी पर आ गई, आपस में टकराई और कई बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। हादसे के बाद की ये सीधी तस्वीर भी इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। 2016 ट्रेन हादसे की ये तस्वीरें याद दिला रही हैं। कई बार ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन 2016 में इससे पहले अगर हम देखें तो इस तरीके का भीषण रेल हादसा देखने को मिला था और अब ये जो रेल हादसा हुआ है वो बेहद भयानक हुआ है। कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 233 अब तक वो आंकड़ा है जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस हादसे में 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मुआवजे का ऐलान किया गया है। 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान मृतकों के परिजनों को और घायलों को 2-2 लाख रुपए और जो थोड़े बहुत चोटिल हुए उनको भी 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और कई लोगों की मौत हो गई। वाहनों का ट्रेन एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे ये जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इन पर ही एक तरफ से होगा, लेकिन अभी और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए अभी देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहां से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहां से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन, जो बोला जा रहा है कि ये कोरोमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ये जो डेथ का जो संख्या है ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से चल रहा है और दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अभी भी नीचे फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। और इसको चलते आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी ट्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो गुड्स ट्रेन था और इसका वो पहले खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पीछे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आया था वो बहुत तेज से आ रहा था और ये ट्रेन को
धक्का दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही चढ़ गया। और दूसरी तरफ ही एक ट्रेन आ रहा था जो को जब करमंडल ने उसको धक्का दिया तो उसका जो सब डिब्बे हैं वो अलग हो गया और दूसरे ट्रैक तरफ चल गया और दूसरी तरफ भी वो जो ट्रेन आया था उसके साथ भी टक्कर हो गया। और पूरे अब देखेंगे जो कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 1000 के आसपास लोग जो हैं घायल हुए हैं और पूरे उड़ीसा के विभिन्न हॉस्पिटल हम देखेंगे जो बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर कटक तक जो हॉस्पिटल है वो सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो इंजर्ड हैं जो उनको भरा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ और कुछ देर के बाद उड़ीसा के सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उड़ीसा के दूसरे मंत्री भी पहुँच रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी यहाँ पर आएंगे और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा इस बारे में वो भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है उसको चलते हुए पहले लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और जितने लोग फंसे हुए हैं नीचे उनसे कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे प्रायोरिटी है। और उसी तरह कल रात भर ये जो ऑपरेशन है ये वो भी चल रहा था और आज सुबह भी हम देखेंगे तो अभी भी ऑपरेशन को जोरदार किया गया है क्योंकि कल अंधेरे के वजह से जो थोड़ा ऑपरेशन का रुकावट आया था, आज कैसे उसको खत्म किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके सब लोगों को वहां से ट्रेन के नीचे से निकाला जाएगा, इसके लिए पूरा रेलवे ने जोर शोर से लगा हुआ है। उड़ीसा से कैमरा पर्सन चितन स्वामी के साथ सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। तो ओडिशा से अपने सहयोगी को हम सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि सबसे पहले यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाए। कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जो अभी भी लगातार वहां पर किया जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कुछ लोग अभी भी फंसे हैं। और इस हादसे को लेकर नवीन पटनायक ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living. And I'll be there on the spot. Reports of 233 deaths, 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. One buggy which has been very severely damaged and has been rammed into by another buggy. That only buggy is left. NDRF, Odisha Disaster Response Force and Fire Service personnel are still working with their machineries to cut the buggy and try to recover the living or the deads. This operation is getting little difficult in the sense it has been so badly damaged that possibly railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be बालासोर से सहयोगी दुष्यंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या अपडेट?
देखिए, ये जो हादसा हुआ है अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये कल 7 बजे, शाम 7 बजे से अभी 7 बजे पूरे 24 घंटा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे कि खबर आ रही है कि 233 से ज्यादा लोग उनकी डेथ हो चुका है और 900 से 1000 शायद 1000 करीबन 1000 होंगे जो घायल हो चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डब्बे के नीचे जो वहां पर अधिकारी है उनसे जो सूचना आ रही है अभी भी डब्बे के नीचे बहुत सी लोग दबे हुए हैं। इसीलिए इस हिसाब से अभी रेस्क्यू चल रहा है। ओड्राफ टीम, फायर, ओडिशा फायर ब्रिगेड और जो एनडीआरएफ टीम, एयरफोर्स के टीम अभी पहुंचकर रेस्क्यू कर रहे हैं। देर हुआ इसीलिए क्योंकि कल रात था, अंधेरे में ऑपरेशन ठीक तरह से कर नहीं पा और ओडिशा फायर हो या एनडीआरएफ हो, ओड्राफ टीम हो, वो थोड़ा जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ा इंटीरियर प्लेस है और रोड कम्युनिकेशन नहीं है। इसी हिसाब से तो फायर टीम की जो कटर वगैरह, ड्रिलिंग मशीन और जो क्रेन था वो पहुंचने में बहुत देर हो गया, करीबन 4-5 घंटा लेट हो गया। इसी दुष्यंत लेट हुआ और यही वजह है कि मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा क्योंकि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका क्योंकि रात का वक्त था और ऐसे में दिक्कतें भी हुई। वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी उन्हें भी। दुष्यंत, अब क्या वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो टीम है वो मौजूद है और जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं रेस्क्यू के लिए इस तरीके के हादसे में, क्या अब वहां पर उपलब्ध है? देखिए, पूरी तरह एनडीआरएफ, ओड्राफ और जो ओडिशा फायर की जो पूरी तरह मेन टीम, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और रेस्क्यू पूरा इमरजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। और वहां पर अधिकारी जैसे कि उड़ीसा जो गवर्नमेंट की 3 बड़े आईएएस ऑफिसर वहां पर पहुंच चुके हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ का मिनिस्टर वहां पर जा चुके हैं। और जहाँ जो खबर आ रही है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव दिल्ली से भुवनेश्वर रवाना हो चुके हैं और भुवनेश्वर से सीधे स्पॉट को जाएंगे। वहाँ उसी तरह जो सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है वो कलकत्ता से रवाना हो चुके हैं, वो भी स्पॉट जाएंगे। और कुछ ही देर के बाद सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक वहां पर जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि ये करीबन रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से हर कोई चाह रहा है कि किस तरह से अधिक लोगों को राहत हो, उनको मेडिकल पहुंचाया जाए। बिल्कुल दुष्यंत, सबसे पहले कोशिश यही है कि जो लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन ये बेहद दुखद हादसा क्योंकि 233 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब दुष्यंत, सवाल यह है क्योंकि बताया जा रहा है कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंकाएं हैं, तो क्या मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और कितना वक्त लग सकता है दुष्यंत रेस्क्यू में, इसे भी लेकर जानकारी दीजिएगा। पूरे 24 घंटा हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी 50% कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो सूचना आ रही है अभी भी जो डब्बे के अंदर दबे हुए हैं। और ज्यादातर देखेंगे पूरे भारत में अगर रेल यात्रा की देखेंगे तो जो जनरल बोगी होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा टिकट जितनी होती है उससे सीट जितना होता है उससे ज्यादा लोग बैठते हैं और खचाखच भरा होता है। वही 2 बोगी की बदौलत वही 2 बोगी जो होता है वो ऊपर चढ़ गया है और इसी की बदौलत ये जो डेथ का रेशियो है, जो मृतक का रेशियो है वो बढ़ रहा है। अभी तक अधिकारी बता रहे हैं, जो अधिकारी वहां पर हैं वो बता रहे हैं 233। ये आंकड़ा बढ़ सकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कि रेलवे की तरफ से बोला जा रहा है कि 5-6 घंटा में रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्पॉट अगर की पूरी जांच करेंगे और देखेंगे, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक दिन में कंप्लीट होगा। बिल्कुल दुष्यंत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्योंकि कई ट्रेनें आपस में भिड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, बोगियां एक दूसरे के अंदर घुस गई हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं दुष्यंत। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो बड़ी बात बता रहे हैं कि अब तक सिर्फ 50% ही रेस्क्यू हो सका है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं और ये बेहद दुखद बात है दुष्यंत, क्योंकि अगर 50% ही रेस्क्यू हुआ है तब तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितना आंकड़ा बढ़ सकता है घायलों का या फिर मृतकों का। देखिए, आधिकारिक तौर से बता रहे हैं रेलवे की 900 से 1000 होंगे इंजर्ड, लेकिन
अभी तक पता नहीं चल रहा है कि नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। और अभी जो खबर आ रही है वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि कौन लोग कौन सी मेडिकल में है, क्या है, किसी के पता नहीं है। इस 900 लोगों की जो जानकारी है, कल जो आसपास का अस्पताल है, जैसे कि आसपास के जिले बालेश्वर हो, भद्रक हो, जाजपुर हो, मयूरभंज हो, और फिर कटक हो, भुवनेश्वर एम्स हो, वहाँ पर जो जो लोग एडमिट हो चुके हैं उनकी तरफ से ये खबर आ रही है, ये आधिकारिक तौर से खबर है। लेकिन अभी भी बहुत सी लोग लापता हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। उनके घर वाले अभी भी जो टोल फ्री नंबर है उससे बातचीत कर रहे थे। हम जो इंडियन रेलवे की जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, वो भी सटीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं। दुष्यंत, और ये परेशान करने वाली बात है कि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और कोशिश की जा रही है, अगर कुछ जिंदगियां वहां पर दबी हुई हैं, फंसी हुई हो, तो उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया।